जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। स्वागत है आपका एल एन ग्रुप IAS बढ़िया में। और आज हम लोग फिर ज्योग्राफी का ये चौथा अध्याय चल रहा है। चौथा अध्याय में ये हम लोग फिर से कृषि में देख रहे थे। और कृषि में प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था कि गहन निर्वाह कृषि क्या होती है। उसके साथ ही हमने देखा था कि आदिमकालीन निर्वाह कृषि क्या होती है। एक निर्वाह कृषि की पद्धति में हम लोगों ने ये दो तरह की कृषि देखा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एक और कृषि के नए पद्धति के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं रोपण कृषि। क्या बोलते हैं इसको? रोपण कृषि। ठीक है, चलिए इसको बात कर लेते हैं। रोपण कृषि को बोलते हैं प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर, ठीक है। इसको बागानी कृषि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बागानी कृषि। बागान समझ में आता है? बागान, बागान का मतलब क्या होता है? बड़े भूभाग पे कुछ एक ही तरह की चीजें लगाई जाती है और फिर उसकी खेती की होती है ना। तो उसको हम लोग बागान बोलते हैं। जैसे आम का बागान होता है, लीची का बागान होता है, गन्ने का बागान होता है, केले का बागान होता है ना जी। तो कुछ इस तरह की जो बागानी खेती होती है उसी को हम लोग रोपण कृषि बोलते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं ये खेती? देखिएगा, यह एक व्यापारिक कृषि है। कैसे कृषि है? व्यापारिक कृषि है। इसका मतलब क्या हुआ कि व्यापारिक कृषि का अर्थ यही क्लियर होता है कि एक ऐसा कृषि जिसे व्यापार के उद्देश्य से की जाती है। एक ऐसा कृषि जिसे व्यापार के उद्देश्य से की जाती है। ठीक है, इसमें जिसमें बाजार के लिए चाय, कॉफी, कोको, रबर, कपास, गन्ना, केले इत्यादि के पौधे लगाए जाते हैं। ठीक है, ये दो तीन चीजें अपने यहाँ नहीं होती है ऑलमोस्ट। हम लोग तो शायद कोको पहली बार नाम सुने होंगे आप लोग, है ना। तो कोको एक तरह का ये भी एक पदार्थ है, खाने युक्त पदार्थ है, पीने युक्त पदार्थ है। आई डोंट नो क्या है, लेकिन हमको भी नहीं मालूम उतना ज़्यादा। लेकिन हाँ, बागानी कृषि में है, ये बेचने वाला कुछ है, पीने खाने वाला ही कुछ होगा, खाद्यान्न होगा। और ये हमारे यहाँ नहीं होती है। कोको जो है हमारे यहाँ नहीं होता है। ठीक है, लेकिन बाकी जैसे कपास हो गया, गन्ना हो गया, कॉफ़ी, चाय, केला, ये सब तो हम लोग अच्छे से जानते हैं, है ना। तो ये हमारे यहाँ होता है। ठीक है, इनको बड़े स्तर पे की जाती है, बड़े भूभाग पे की जाती है, इसीलिए इनको रोपण कृषि और इनको व्यापारिक कृषि के तहत कहा जाता है। बागान का आकार जो होता है वो बड़ा होता है। बागान का आकार कैसा होता है? बड़ा होता है। बागान का आकार का मतलब होता है कि खेत का आकार जो है इसका बड़ा होगा। यानी जब भी होगा तो दो चार वो लगा के नहीं होगा, जैसे हम लोग के घर में होता है, पता है ना। कल के बगल में थोड़ा सा दो ईख लगा दिया, गन्ना लगा दिया, वाह, जैसे थोड़ा सा लाल दिखाई दिया, काट के गायब नहीं होता ऐसे। हर किसी घर में एक दो केला का पौधा होगा, है ना जी। पेड़े पर हम लोग नजर लगाने रखते हैं कि कहाँ से पीला हो रहा है, पता है जैसा। तो हमारे यहाँ ऐसा होता है। लेकिन अगर देखा जाए तो बड़े स्तर पे अगर खेती की जाती है तो वो थोड़ा सा ज्यादा की जाती है। जैसे हम लोग का बिहार में बहुत सा, गया साइड में चल जाओ, चाहे हाजीपुर का केला मशहूर है ना जी। तो केला की खेती वहाँ बहुत ज्यादा की जाती है। अपने यहाँ आसाम वगैरह हो गया, उधर चाय की खेती काफी ज्यादा मशहूर है ना। तो इस तरह की खेती जो है अपने यहाँ ज्यादा बड़े स्तर पर की जाती है, बड़े स्तर पर। ठीक है, वो व्यापार के लिए की जाती है। व्यापार के लिए एक दो बोएंगे तो उससे कोई फायदा होगा जी? नहीं होगा। लेकिन बड़े स्तर पर बोने का मतलब है कि उससे हम व्यापार भी आसानी से कर सकते। तो इसमें क्या होता है? बागान का आकार क्या होगा? बड़ा होगा। इसमें एक ही फसल बोई जाती है। ये भी एक ध्यान देने वाली बात है। फसल कितनी बोई जाएगी? केवल एक ही फसल बोई जाती है, क्योंकि उसमें अगर एगो आम, एगो लीची, एगो केला ऐसे बोएंगे तो क्या उसका व्यापार कर पाएंगे? पता चला खुद के लिए ही कम पड़ जाएगा, है ना। तो एक प्रकार की खेती और बड़े स्तर पे की जाती है, ये इसकी पहचान होती है। दूसरा, इसमें पूंजी जो है इसकी आवश्यकता अधिक पड़ती है। पूंजी की आवश्यकता अधिक पड़ती है। क्यों अधिक पड़ती है? क्योंकि ये जीवन निर्वाह के लिए नहीं है। जैसे प्रीवियस हम लोग कृषि जो पढ़े हैं वो जीवन निर्वाह के लिए था। एक परिवार के लोग मिलकर के वो खेती कर रहे थे, अपने खाने पीने लायक वो काम वो कर रहे थे। लेकिन यहाँ एक जीवन निर्वाह के लिए, एक परिवार के लिए नहीं हो रहा है। ये बहुत सारे परिवार के लिए और बाजार के लिए खेती की जा रही है। तो बड़े स्तर पे करना है तो बड़ा पूंजी लगेगा। ठीक है, तो पूंजी इसमें कैसा लगेगा? अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। कैसे की जाती है? तो पहला, उच्च प्रबंधन पे खेती होती है। ये बेहतर तकनीक से ये खेती होती है और वैज्ञानिक विधियों द्वारा की जाती है। उच्च प्रबंधन तकनीक और वैज्ञानिक विधियों का मतलब हुआ कि इसे एक सही सुटेबल तरीके से जांचा परखा जाता है कि किस भूमि पे कितना
उसको टेम्परेचर चाहिए, कितना उसको पानी चाहिए, किस मौसम में ये कराया जा सकता है, कैसे उसकी देखभाल की जाती है, कौन कौन सी पेस्टिसाइड इसके लिए यूज किए जा सकते हैं, इन सभी चीज़ों का अच्छा से प्रबंधन करके तब उन खेती को की जाती है। समय समय पर उसकी देखभाल की जाती है, तो उसको बोलते हैं कि ये वैज्ञानिक विधियों से ये खेती को की जाती है, ताकि नुकसान ना हो और जितना हमने फसल बोया है उससे बेहतर से बेहतर हम पैसा यानी कि आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिकली हालात अपना बेहतर कर सके, बाजार में अच्छा से अच्छा मूल्य मिले। बेहतर क्वालिटी होगा तो बेहतर मूल्य में बिकेगा, ये होता है ना। अच्छा, चूंकि ये व्यापारिक कृषि है, पूंजी अधिक लग रहा है, बड़े भू स्तर पे हो रहा है, तो उसको करने के लिए श्रम की भी आवश्यकता ज्यादा पड़ेगी। श्रम यानी मजदूर, तो मजदूर को भी अधिक आवश्यकता होती है। ठीक है, इसके लिए जरूरी है विकसित परिवहन व्यवस्था। विकसित परिवहन व्यवस्था का मतलब कि उसको लाने ले जाने के लिए एक अच्छा परिवहन व्यवस्था आपके पास होना चाहिए। हमें बाजार में लेके जाना है, बड़े स्तर पे बहुत सारी बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके आनी है, ले जानी है, तो उसके लिए हम लोग अगर रोड सही नहीं रखेंगे, लाने ले जाने के लिए अपना सुविधा, बेहतर परिवहन की सुविधा यानी कि बस ट्रक जो भी है ये बेहतर नहीं रखेंगे, तो क्या हम उसे बाजारों तक ले जा पाएंगे? आसानी से नहीं ले जा पाएंगे। बड़े स्तर पे कर रहे हैं तो हर चीज हमको बड़ा स्तर पे सोचना पड़ता है। ठीक है, तो इसके लिए विकसित परिवहन व्यवस्था का भी जरूरत पड़ता है। अब अगर बात किया जाए कि किन क्षेत्रों में ये खेती मुख्य रूप से की जाती है, तो ध्यान दीजिएगा, ये खेती जो है फ्रांस और पश्चिमी अफ्रीका में किस चीज का खेती की जाता है? तो कॉफी मुख्य रूप से और कोको मुख्य रूप से की जाती है। ध्यान रखिएगा, फ्रांस, पश्चिम अफ्रीका, इन दो देशों में अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से कौन कौन सी खेती हो रहा है? कॉफी और कोको का। अगर वहीं स्पेन हो गया, यूएसए हो गया, फिलीपाइंस हो गया, यहाँ पे अगर देखा जाता है किस चीज की खेती होता है? नारियल और गन्ना का। तो अगर रोपण कृषि या बागानी कृषि या व्यापारिक स्तर पे की जाने वाली खेती जो सबसे ज्यादा मुख्य रूप से की जाती है अपने पूरी पृथ्वी पर, तो उसमें स्पेन, यूएसए और फिलीपाइंस का नाम आता है। वहां पे नारियल और गन्ना की खेती सबसे ज्यादा की जाती है। ठीक है, वहीं अगर ब्रिटेन की बात किया जाए, भारत, श्रीलंका की बात किया जाए, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो खेती की जाती है वो क्या होता है? चाय की खेती की जाती है। हम लोग ऐसे भी मशहूर हैं चाय में, है ना जी। चाय हमारे यहाँ, जैसे हम लोग दार्जिलिंग, आप चले जाइए दार्जिलिंग पे जाइए, वहाँ पहाड़ों का ढाला पे देखिए, वो एक अलग ही नज़ारा होता है। ठीक है, वहाँ मैक्सिमम खेती आपको चाय कॉफ़ी का ही दिखेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये खेती जो है की जाती है। आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि कौन से क्षेत्र में किस टाइप की खेती मुख्य रूप से रोपण में होती है। ठीक है, रोपण कृषि ये आपके बोर्ड के लिए 5 नंबर का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन होता है। बोर्ड में आपको डायरेक्ट पूछता है कि रोपण कृषि की विशेषता या रोपण कृषि को से आप क्या समझते हैं, इसके वर्णन करें। ठीक है, तो रोपण कृषि प्रीवियस में भी पूछा था, उससे पहले भी पूछा था, उससे पहले भी पूछा था, यानी कि लगातार 3-4 सालों से ये क्वेश्चन रिपीट करते आ रहा है। तो बढ़िया से ध्यान दीजिएगा, ताकि हो सकता है भूला भटक के डाल दे कहीं इस बार भी, है ना। तो डाल देगा, हमको तो याद रहेगा, याद रहेगा ना, याद रहना चाहिए। नहीं याद रहेगा, बादाम जरूर खाना तुम लोग। ठीक है, रोपण कृषि, रोपण कृषि में सीधा बात है याद रखना कि ये व्यापारिक कृषि है, ये बाजार में बेचने की उद्देश्य से की जाती है। मुख्य रूप से चाय, कॉफी, कोको, रबर, कपास, गन्ना, केले के पौधे लगाई जाती है। बागान का आकार बड़ा होता है, इसमें एक ही फसल बोया जाता है। ये अधिक पूंजी और अधिक श्रम की आवश्यकता पड़ती है। उच्च तकनीक और वैज्ञानिक विधियों द्वारा ये की जाती है। परिवहन व्यवस्था इसमें बेहतर रखी जाती है, और ये क्षेत्र कहाँ कहाँ पे होता है उनके अनुसार ये बातें होती है। ठीक है, समझ में आ गया। अब अगर इसको डिफिनीशन में लिखें या इसकी विशेषताएं लिखें, डिफिनीशन पूछे ये विशेषता लिखें, आप इतना पॉइंट अगर लिखते हैं तो डिफिनीशन प्लस उसकी विशेषताएं दोनों बेहतर से बेहतर आपका कवर हो जाएगा। आप फुल मार्क्स आपको मिल जाएगा। एक शब्द यहाँ पे आता है फेजेंडा, ध्यान दीजिएगा। फेजेंडा पूछता है कि फेजेंडा का अर्थ क्या है, या फेजेंडा अर्थ से आप क्या समझते हैं। तो याद रखिएगा, फेजेंडा एक ऐसा अर्थ है, इसको कहा जाता है, ब्राजील में कॉफी का एक बागान है, ब्राजील में कॉफी का एक बड़ा बागान है, उसका नाम रखा गया था फेजेंडा। ब्राजील में कॉफी के बागान को क्या कहा जाता है? फेजेंडा। और करंट में कहा जाए तो यूरोपियन का उसमें नियंत्रण, इस पे नियंत्रण है। फेजेंडा पे किसका नियंत्रण है? यूरोपवासियों का नियंत्रण है मुख्य रूप से इस पे। और ये कहाँ है? ब्राजील में। तो फेजेंडा से यही अर्थ है कि फेजेंडा एक बागान का नाम है जो ब्राजील में है, और उस पे यूरोपवासियों का नियंत्रण है। क्लियर? उम्मीद करता हूं वीडियो समझ में आया होगा।
नहीं कोई समझ में आएगा, कोई दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में जाकर पूछिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, नहीं मन करे तो कुछ भी करिए। ठीक है, तब तक मिलते हैं।